नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की और एमसीडी विपक्षी पार्टी के रूप में रही। आज 6 तारीख को एमसीडी के मेयर का चुनाव था। इसको लेकर एमसीडी सिविक सेंटर जो है वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की, काफ़ी झड़प हुई आप सभी पार्टियों के पार्षदों के बीच में। ये बहुत ही अशोभनीय घटना घटी, जिससे दिल्ली वासी भी काफ़ी हत प्रभ हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि एक मेयर की कुर्सी लेने के लिए इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी पर हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हैं 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर के चेयरमैन और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ तिलक नगर मार्केट्स के चेयरमैन और जाने माने समाज सेवी श्री सुरेश मलिक जी। हम उनसे जानते हैं कि जो आज एमसीडी में हंगामा मचा है सिविक सेंटर में, इसको लेकर इनका क्या विचार है। दोस्तों, जो आज कार्रवाई हुई है दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों के बीच में, देखो आज ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। जब जिसके पार्टी के पास बहुमत आया तो उसका मेयर बनने तो क्या इशू है। अब यदि नहीं बनने देते पार्षद तो बड़ नेचुरल आप खरीद फरोख्त का काम करेंगे। एक तो ये है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, पर जितनी मुझे सोशल मीडिया से या टीवी के द्वारा मुझे जानकारी में आया तो ये मेयर और डिप्टी मेयर का झगड़ा था, तो ये शोभा नहीं देता। देखो, कोई भी पार्टी हो उसका अपना एक स्तर होना चाहिए। जो भी किया इन दोनों पार्टियों ने, मैं कहता हूँ जी, सपोज बीजेपी की गलती है, वो ज़बरदस्ती अपना पार्षद अपना मेयर बनाना चाहते हैं या डिप्टी मेयर, पर आप पार्टी की भी गलती है, क्यों झगड़ा किया, साइलेंट रहते। अब यहाँ तिलक नगर से जो निगम पार्षद हैं, टचवुड इतना अच्छा काम कर रहे थे पिछले 10-15 दिन से, जब से वो इलेक्टेड हुए। अब उनकी टांग टूट गई, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। शुगर के वैसे ही वो पेशेंट हैं, अब सर्दियों में कितने दिन में टांग जुड़ेगी, पब्लिक का कितना नुकसान होगा, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, मर्यादा की बात और असूलों की बात ये हर पार्टी करती है, पर असल में पार्टी क्या है ये आपके सामने आ गया। और ये मैं चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली की जनता इस बारे में देखे कि किसकी गलती ज़्यादा है, ठीक है। और जो हालात से नज़र आ रहा है वो बहुत बुरा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसके बारे में सीनियर लीडर्स को बैठ के बीजेपी और आप पार्टी के सोचना चाहिए। इन्होंने जो एग्जाम्पल पेश किया है, दिल्ली की जनता इससे बहुत ज़्यादा नाराज है। धन्यवाद। आगे आप सब लोग समझदार हैं। तो ये थे सुरेश मलिक जी, जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या और बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। जब वो चुन के जाते हैं तो उनको अपने पूरे मर्यादित तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए और इसी पे विचार करना चाहिए। धन्यवाद। इसी पर हमारे साथ परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरदार पीएस बाबा जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज जो एमसीडी में मेयर को लेकर सिविक सेंटर में जो ये हंगामा मचा, इस पर उनका क्या कहना है। दिल्ली की जनता ने अभी हाल में ही हुए एमसीडी के चुनावों में 134 सीटें आप पार्टी को दी और 104 सीटें बीजेपी को दी, 9 सीट कांग्रेस पार्टी को दी और 2 निर्दलीय जीते। आज जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आपस में दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच में चेयर चली, वो देख के दिल्ली की जनता बहुत ही दोनों पार्टियों के आचरण से बहुत अधिक क्षुब्ध है। आज वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिन लोगों को हमने अपना वोट देकर अपना क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर सिविक एमेनिटीज को बेहतर करने के लिए भेजा था, उनका आचरण देखकर उन्हें इस बात की शंका हो गई है कि कहीं लोकतंत्र तो खतरे में नहीं पड़ गया। बहुत ही शर्म की बात है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के अंदर जिस तरह की धक्का मुक्की, जिस तरह कुर्सियां तोड़ी गई, जिस तरह माइक तोड़े गए, कुछ महिला
पार्षदों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ, ये देख के दिल्ली की जनता में बहुत अधिक रोष है और दिल्ली की जनता ऐसी आशा करती है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सिविक सेंटर में हुए घमासान को लेकर अब हमारी इस परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री हरजीत प्रकाश जी, जो चुनाव विश्लेषक भी हैं। उनसे जानते हैं कि सिविक सेंटर में जो आज मेयर को लेकर एक हंगामा मचा, उस पर उनका क्या नजरिया है। मैं तो आपके सवाल के जवाब में एक ही बात कहूँगा कि ये पहले से ही निश्चित था। आम आदमी पार्टी पहले से ही डरी हुई थी कि कहीं ना कहीं मेयर के चुनाव में कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिसके कारण हमारा मेयर ना बन सके, क्योंकि लास्ट समय में बीजेपी ने भी अपने मेयर की और डिप्टी मेयर की नामों की घोषणा कर दी और जो घटना घटी बहुत ही हास्यास्पद, अशोभनीय है दोनों पार्टी के पार्षदों के लिए और वरिष्ठ नेताओं के लिए। ये ऐसी घटना दोबारा न घटे वो सिविक सेंटर के सदन में कि पुनरावृत्ति देखकर जो है दिल्ली की जनता इनको कभी माफ़ ना करे। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ये घटनाओं से बचना चाहिए और ख़ासकर दिल्ली की जनता को ये लग रहा है कि ये दोबारा घटना ऐसी नहीं होगी और चुनाव विधिवत हो जाएगा। तो ये थे हरजीत प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव सही तरीके से हो जाएगा, ये उम्मीद लगाई जा रही है और जनता के बीच में भी ये अपेक्षा है कि ये ऐसा दोबारा नहीं होगा। एमसीडी में हुए घमासान को लेकर जिस परिचर्चा को लेकर हम चल रहे हैं, हमारा चैनल चल रहा है, उसी कड़ी में अब जुड़ गए हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी राजकुमार शर्मा जी। हम उनसे जानते हैं कि उनके इस विषय पर क्या विचार है। आज चेयरमैन, उप चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव होना निश्चित हुआ था। उस चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बहुमत ना होने की वजह से, सीटें कम आने की वजह से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था आज के इस इलेक्शन से, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भी इस इलेक्शन से अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए था। अपने कैंडिडेट नहीं उतारने चाहिए थे। उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम था कि उनके कैंडिडेट चुनाव में नहीं जीतेंगे। मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पक्ष में थी। जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का ही चेयरमैन, आम आदमी पार्टी का ही उप चेयरमैन, उपाध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी उन्हीं का आदमी चुना जाना निश्चित था। तो आज हंगामे की जो वजह थी उसका सारा श्रेय हंगामा करने का या गलत रास्ते पर जाने का दोनों पार्टियों का था कि दोनों पार्टियों को इस तरह से उत्तेजित होकर सदन के अंदर इस प्रकार के माहौल को नहीं बनाना चाहिए था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने समझदार चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार की हरकत करें, ये बहुत दुख का विषय है। इस पर मुझे बहुत खेद है। धन्यवाद। ये थे राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही दुख का खेद है। उन्हीं के साथ दिल्ली वासियों को भी बहुत ही दुख का खेद है कि ऐसी अशोभनीय घटना सदन में नहीं होनी चाहिए।